डाइस पे तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फॉर्मर एमपी और हमारे महाराष्ट्र सदर महाराष्ट्र शेर हिंदुस्तान इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स और तमाम हमारे साथियों, सामने बैठे हमारे तमाम नौजवान साथियों, हमारी इज़्ज़तदार पर्दानशी माँ बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं मुमरा से आया हूँ। मुमरा में इस बार मुझे इम्तियाज़ जलील साहब के मार्गदर्शन के अंदर काम करने का मौका मिला। अब मुझे सदारत में करके वहाँ पर इलेक्शन लड़ाने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 5 सीट जीत कर आई। आज वो मौका आप लोगों को मिलने जा रहा है कि आज खुद इम्तियाज़ जलील साहब आप लोगों से मिलना है और आप लोगों का आज पक्ष प्रवेश तलोजा की अंदर एमआईएम की एंट्री करके आप लोगों को यानी आज एमआईएम में लेने जा रहे हैं। तो अभी मेरे तमाम साथियों ने मजलिस के बारे में बताया है कि मजलिस किस तरीके से काम करती है। मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा कि अभी हम लोग आ रहे थे, जब इम्तियाज़ जलील साहब को हमने रिसीव किया मुमरा में, तो मेरे एक साथी है गफ्फार भाई, उन्होंने मुझे बाइक पे, मैं उनके साथ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब भाई आपने यानी हम लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया, आपने हम लोगों को एकदम खुली छूट दे रखी है काम करने की, इसलिए अपने 5 सीट आए। तो मैंने गफ्फार भाई को उस वक्त बताया कि भाई ये मौका मैंने नहीं, ये मौका मुझे इम्तियाज़ जलील साहब ने दिया, एक ऐसे लीडर ने दिया, मुझे पूरी छूट दी, इस वजह से आज 5 सीट आई। तो कोई भी संगठन कामयाब तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका लीडर आपको छूट ना दे। और यकीन जाने मैंने बहुत से लीडर्स हमारे, जब मैं एमआईएम जुड़ा था 2014 में, जब हम लोगों ने प्रवेश किया था, उसके बाद हम जुड़े थे, हमने बहुत लीडर्स के अंदर काम किया। हम लोगों को एक लिमिटेशन होता था कि आपको यहाँ पर आकर के रुक जाना है और बात करनी है, उसके बाद नहीं बात करनी है। लेकिन हम लोगों ने रफ्तार तब पकड़ी जब हमारी सदारत इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहां जहां पर 1 या 2 कॉरपोरेटर होते थे, आज वहां 5, 8, 10, 20 इस तरीके से कॉरपोरेटर्स आने लगे। तो ये संगठन को जिस तरह चलाना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब चलाते हैं। और यकीन मानो कि आप अभी जब यहां से लोग जुड़ेंगे, मैं उनसे बस यही कहूंगा कि एक ही नियत लेकर के मजलिस में आप आइए कि मजलिस में आकर के लोगों की खिदमत करनी। अभी मेरे भाई एसआईआर के ताल्लुक से बोल रहे थे, हम दिन रात वहां पर लगे हुए, हम लोगों की मैपिंग करवा रहे, क्योंकि हम जानते कि ये बिल मैपिंग अगर हमारे लोग की सही से हो गई तो हमको आने वाले वक्त में एसआईआर में तकलीफ नहीं होगी। हम लोगों को आने वाला वक्त, इसके बाद का जो एसआईआर का पर्सनल इंटरव्यूज का जो टप्पा है, उसमें हमको तकलीफ नहीं होगी। और ये सब काम जो हम लोग करते, देखिए हमारा लीडर हमेशा एक्टिव रहता है। मैं दूसरे पक्ष में, दूसरी पार्टियों में, आप एमएलए बनते हो, पहले कॉरपोरेटर बनते हो, फिर एमएलए बनते हो, फिर आप शायद मंत्री बन जाते हो, तब भी आपको कितने लोग जानते हैं। मुश्किल से आप जो डिस्ट्रिक्ट से आते हो वहाँ के लोग जानते हो और चंद कुछ लोग बाहर के लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव लीडर हो, आप ईमानदार लीडर हो, आप वाकई में आवाम का काम करना जानते हो ना, तो वैसे लीडर होते इम्तियाज़ जलील साहब। जो एमएलए बने तो पूरा महाराष्ट्र हिंदुस्तान जानने लगा, और एमपी बने तो उसके बाद तो छोड़ी दो। अभी एक क्लिप आई ना कि जब असद भाई के पीछे खड़े होते थे और बोलते थे भाजपा वालों को बैठ, तो बैठना पड़ता था। तो ऐसे लीडर बनते जिनकी बात सुनी जाती है। आज हमको बहुत दुख होता है कि आज हमारे पास एक ऐसा एमपी था जो महाराष्ट्र से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी बात पहुंचाते थे। खैर अभी वो मौका नहीं कि हम उस पर बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुख होता है कि हमारा वो बड़ा सपोर्ट खत्म हो गया। कुछ लोगों ने साजिश की, हमारे बीच में से कुछ लोगों ने साजिश की और इनको रोकने की कोशिश की, बहुत मंसूबे किए, बहुत बनाए, बहुत प्लानिंग हुई, कितनी पार्टियां एक साथ आई, 100 गीदड़ एक साथ आकर के एक शेर का शिकार करने के लिए पूरे सब ने मिल करके इनको हराया। लेकिन उन्होंने शायद इलेक्शन हराया, लेकिन वो इलेक्शन के बाद जो आवाम के, मैं यकीन से जानता हूं हम लोग तलोजा आज पहली बार आए होंगे। आपने ये एमपी इलेक्शन में जब आपने रिजल्ट के लिए देखा होगा, सबकी नजर थी, हर एरियाज की नजर थी कि यानी इम्तियाज़ जलील साहब का रिजल्ट क्या आएगा। और यकीन जाने सामने वाले अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, झूठ बनाए, हरा दिए। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब सबके दिल जीत गए। हर एक घर के अंदर रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त तो लोगों ने इफ्तारी नहीं की, सबकी आंखों में आंसू थे इनकी हार पे। तो ये लीडर होते हैं। और आज मैं थोड़ा यहाँ के नौजवान से कहूंगा कि थोड़ा डिसिप्लिन रखिए। मजलिस डिसिप्लिन से चलती है। देखिए हम लोगों का हर एक काम हम लोगों को ऊपर से पता चल जाता है। हमारा जो भी है, अभी एसआईआर आया तो
तो हमको कुछ भी कहीं जाकर सीखने की, समझने की कोई यानी ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ी। हमने उठाया, हमने फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, इम्तियाज भाई आ गए, पूरी डिटेल्स बता के चले गए और सबको बोल के चले गए कि महाराष्ट्र में अभी जितने भी है सबको SIR पे काम करना है। अगर कोई भी चीज डिसिप्लिन में रहिए, काम करिए। अभी यहाँ से जिसे भी इम्तियाज भाई चुनते हैं, यहाँ पर आपके शहर अध्यक्ष या जो भी कमेटी बनती है या अभी सिर्फ पर प्रवेश होता है, जिसे भी इम्तियाज भाई चुनते हैं आप उनको पकड़ के चलिए। यकीन माने यहाँ पर किसी को भी, कोई भी अगर मुखलिसी तौर पे काम करता है, मजलिस से जुड़ के काम करता है, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, हमारे साथ बैठे हमारे नगर सेवक मिसाल है। हम कुछ ऐसे भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो महज यानी 400 वोट 500 वोट से रह गए, पैसे वाले नहीं थे, लेकिन मजलिस के साथ ईमानदारी से काम कर रहे थे और मजलिस ने उसके बदले में उनको रिवॉर्ड दिया। जब इस बार टिकट का बंटवारे की बात आई, इम्तियाज जलील साहब पर्सनली मुंबई आकर के इंटरव्यू लिए और इम्तियाज भाई का मैं साथ में बैठा था हमारे मुंबरा के लिए या थाना डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं एक चीज गौर कर रहा था, इम्तियाज भाई हर इंटरव्यू लेने के बाद है ना पूछ रहे थे कि अपना पुराना कार्यकर्ता कौन है इसमें। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं भाई, अगर हम काम कर रहे तो हमारे लोगों को है ना आगे चल के मौका मिलेगा। अगर आज यहाँ से कोई संगठन जुड़ेगा और वो ईमानदारी से काम करेगा, वो MIM के साथ उनके हर फैसलों के साथ सही से जुड़ा रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला यकीन मानेंगे इनके मार्गदर्शन, इनके अंदर लीडरशिप के अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त पे मौका मिलेगा। लेकिन शर्त देखिए कि मुखलिसी तौर पे काम करिए, मजलिस के फैसलों को सुनिए। आज आपका प्रवेश है, आप आगे आकर के देखिए किस तरीके से मजलिस काम करती है और सबके पास ये प्लेटफॉर्म ओपन है। यानी ऐसा नहीं है कि यानी कोई ये नहीं। अभी आज हम किसको जोड़ने हैं? आज हम हमारे प्रसाद भाई को जोड़ने हैं, प्रसाद पाटिल भाई। मैं कल आया यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आया, खुशी होती जब अपने लीडर के बारे में कुछ नया सुनने मिलता है ना, एक अल्फाज, तो खुशी होती। मैं आया, मैंने यहाँ से लाइव दिया कि तमाम आवाम आए यहाँ पर, हम लोग इम्तियाज जलील साहब आने हैं। फिर मैंने प्रसाद भाई को बोला आप बोलिए, तो प्रसाद भाई ने एक जुमला बोले, मैं पूरा उससे इत्तेफाक रखता हूँ, अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो उस पर आपकी आवाज आना चाहिए। प्रसाद भाई ने बोले कि कल तलोजा फेज 1 के अंदर महाराष्ट्र के शेर और महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेकुलर लीडर आने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, जब मैं उनके बाजू में खड़ा था, ये जुमला मैंने सुना, मुझे इतनी खुशी हुई कि वाकई में आपने भी देखा होगा इम्तियाज भाई को, अगर किसी ने कोई दंगा कराने की कोशिश की उनके शहर के अंदर तो वो मंदिरों में पहुंच गए। आज हमारे यानी कितने भाई आते हैं उनके पास अपने यानी कुछ बैंकों का मसला लेकर के, कितने यानी आप देखते हो कि हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग आज उनको कितना मानते हो। तो वाकई में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे बड़ा कोई सेकुलर लीडर है तो वो हमारे इम्तियाज जलील साहब है। बाकी जितने सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए उनकी हकीकत आपको सब पता होगी, सबका पता होगा कि सब क्या कर रहे हैं। अगर सब सही होते तो आज हमारे ये हालात नहीं होते। अगर आज सब सही होते तो तलोजा से इतनी तादाद में लोग आज पहली बार में इम्तियाज भाई और जुड़ने के लिए नहीं आए होते। तो ये सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी पार्टी जो आज सेकुलर जो है ना वो हमारी पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत इल्जाम लगाए जाते हैं हम पे कि नहीं ये भाई ये तो यानी मुसलमानों की पार्टी है, भाई ये इसकी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारे नफीस भाई ने बताया कि मुंबई के अंदर जब हमको गढ़ नेता बनाने की बात आई तो हमने हमारे एक दलित भाई को गढ़ नेता बनाया। ये भी डिसीजन हमारे इसी सेकुलर लीडर का था कि मुंबई को हम ऐसा चेहरा देंगे जो लोग हमको काउंटर करते हैं, हम उनको बताएंगे कि भाई आप कितना भी हमारे बारे में फैला दो, लेकिन हमारे इरादों को रोक नहीं पाओगे और वो इरादे इनके एक्शंस में दिख कर आते। मैं मेरी बातों को खत्म करने से पहले तमाम तलोजा के लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भरोसा करिए, जुड़िए। आज वाकई में अगर कोई हमारे लिए बात कर रही है, कोई मजलूमों के लिए बात कर रही है तो वो हमारी पार्टी है। आप इसके जुड़ने के बाद जो SIR जो भी काम है उस पर फौरी तौर पे लग जाए, वो सब चीज़ों को कामयाब करे। और हमारे सदर आयन में यही है कि सदर का जो फैसला हो उसे मानिए। जितने भी युवा यहाँ से जुड़ेंगे उसको मानिए। बहुत से लोग आपके बीच में से वलगलाना शुरू करेंगे, नहीं ये फैसला ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमारे पास भी बहुत आते, बहुत बोलते, लेकिन हमको मालूम है एंड में सही होता है। देखो इनका फैसला कितना सही होता है ना। यहाँ साहब पठान खड़ा है, इतना डर रहा था, इनसे मिला, मौला साहब मैं सबको लड़ाता हूँ, कुछ सीटें जीत जाएंगे। हम लोग बोले नहीं आपको लड़ना पड़ेगा। मौला साहब मैं लड़ूंगा तो सब हराने के लिए खड़े हो जाएंगे मुमरा में। बोले नहीं फिर भी लड़ना पड़ेगा।
आखिर में साहब ने बोले अकेले लड़ लो, मैं बोला साहब अकेले, बोले अकेले लड़ लो। यकीन मानो मुझे लगा कि मैं गया, लेकिन एक लीडर की जो दूरअंदेशी होती वो है कि आज मैं अकेले लड़ा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर शायद एक ही पार्टी ने ये फैसला की कि उसके कोई 4 के पैनल में अकेला लड़ा, वो मैं लड़ा, इम्तियाज भाई का वो फैसला था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां 4000 की मार्जिन से जीत करके आया। जो सबको कमजोरी लग रही थी, जो मुझे खुद कमजोरी लग रही थी कि ये सबसे बड़ी कमजोरी हो जाएगी, मैं अकेला लड़ूंगा, 4 वार्ड में कैसे जाऊंगा, लेकिन वाकई में ये इम्तियाज भाई का फैसला था कि 4 वार्ड ने मुझे वोट दिया और हर वार्ड में मुझे सबसे ज्यादा वोट दिए गए। तो ये फैसलों को मानने का नतीजा होता है। आप लोग फैसलों को मानिए इंशाअल्लाह ताला। देखिए अभी इम्तियाज जलील साहब को आप लोग सब सुनने आए, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरी तकरीर को यहाँ खत्म करता हूँ एक ही नारे के साथ। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब।